हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ईशा त्रिपाठी और मेरे पास 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कंप्यूटर रिलेटेड कामों में, कंप्यूटर रिलेटेड टीचिंग्स में। और मैं पिछले 5 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब भी कर रही हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये इस बात से निश्चित हो सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आने वाले 8 वीडियोस जिनमें मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर सिलेबस कंप्लीट करूँगी, अगर आप इनको पूरा देखते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर आ रही है तो 20 में से 20 क्वेश्चन आप पक्की बात है सही करेंगे। बस ये है कि आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें। तो पहला चैप्टर है, शुरू करते हैं कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एक क्या चीज़ है? कंप्यूटर एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारा डेटा स्टोर करने में हेल्पफुल होती है, डेटा रीड करती है, डेटा प्रोसेस करती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें एक मीनिंगफुल रिज़ल्ट देती है, जिसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं। और ये सब काम वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग उसको मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू वाई देंगे तो वो कुछ सेकंड्स में ही हम लोग को रिज़ल्ट दे देगी, और अगर हम उसको मैनुअली करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है और ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा वो नहीं कर सकती, उसके हार्डवेयर पे ही डिपेंड करता है। और कंप्यूटर हम लोग कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ऑल एंड ऑल कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जिसका काम क्या है? डेटा स्टोर, रीड और प्रोसेस करना। प्रोसेस इन द सेंस कि जो भी हमने इनपुट दिया है उसका उसको प्रोसेस करके हमें एक ऐसा आउटपुट प्रोवाइड करना जो हमारे लिए काम का हो। और ये सब बहुत ही तेज़ी से और फास्ट और फुल कैपेसिटी में करती है। ओके, तो कंप्यूटर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम हमें अगर करने जाना है तो वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों को भी बोला जाएगा कि अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक निकालो, चैप्टर नंबर 5 खोलो, उसके सेकंड पैराग्राफ पे आओ, तो वैसे ही ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए। वैसे ही कंप्यूटर के भी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसकी मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं। वैसे ही जब हम लोग उसको शट डाउन करते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं, जिनसे सिस्टम शट डाउन होता है। तो ये क्या है? तो ये वही चीज़ समझा रहा है कि इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन विच इज डिस्प्लेड ऑन इट्स आउटपुट डिवाइस। तो पहले क्या था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी यूनिट्स में स्टोर होते हैं। उसके बाद क्या करता है? कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसमें एक पॉपअप आ जाता है कि डू यू रियली वांट टू इंस्टॉल, येस या फिर नो। अगर आप येस करते हैं, आप येस कैसे करते हैं? माउस के क्लिक से करते हैं या तो फिर कीबोर्ड में एंटर दबा करके करते हैं। दोनों ही केसेस में आप एक इनपुट दे रहे हैं। अगर आप उसको इनपुट देंगे तो फिर वो प्रोसेस करेगा मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस चलेंगे, उसके बाद आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या होगा? आपके मॉनिटर में आपको वो जो भी सॉफ्टवेयर है वो खुला हुआ दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल टाइपिंग मास्टर आपको खुला हुआ दिख जाएगा वो। तो actually a computer is a collection of hardware and software components that help us to accomplish many different tasks. Hardware consists of the computer itself and includes CPU, monitor, keyboard, mouse, and any equipment connected to it. Software is a set of instructions that the computer follows in performing a task. तो कंप्यूटर हम लोग किसको कहते हैं? कंप्यूटर एक कलेक्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का। हार्डवेयर जो हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटर है, डेस्कटॉप, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में मॉनिटर है, लैपटॉप में कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, ये सब हमारे हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट,
ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सब को हम लोग टच नहीं कर सकते, इस पे हम लोग काम करते हैं। इस पे जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी कुछ भी टाइप करते हैं और उसको सेव करते हैं, तो वो प्रोसेस होता है, सेव होता है, वो सॉफ्टवेयर है हमारा। ये हम लोग को डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइपिंग मास्टर हमें अपनी टाइपिंग स्पीड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। हाँ, हार्डवेयर में क्या 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 कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे, सीपीयू आ गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या जो भी जॉयस्टिक अगर आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, स्पीकर अगर आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे उसके कंपोनेंट्स हो गए। सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हम लोग बोलते नहीं हम लोग ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, एग्जांपल टाइपिंग मास्टर, क्योंकि टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में जब कंप्यूटर आता है तो टाइपिंग भी आती है, तो टाइपिंग मास्टर आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, इस वजह से मैं इस एग्जांपल का यूज़ कर रही हूँ। बाकी और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेफी होता है, फॉर मतलब कि मालवेयर्स ना है इस वजह से होता है वो। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सब का अपना अलग अलग काम होता है, और उसको भी हम लोग एज अ कंप्यूटर ही करते हैं, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के आप अपना जो भी काम है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर से जब सिस्टम ऑन नहीं रहता है तो आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, इसी वजह से सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसी के अंदर लिखे हुए हैं। ओके, अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स में। तो कैलकुलेटर एक स्मॉल डिवाइस है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल्स काम करती है, और फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हमारा कैलकुलेटर भी है, और भी बहुत चीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग टाइपिंग करना चाहते हैं तो वर्ड हो सकता है उसके अंदर, अम, उसके अंदर हम लोग वॉलपेपर लगा सकते हैं, उसके अंदर मूवीज़ देख सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। पर कैलकुलेटर एक सिंगल डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही कर सकती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया हमारे कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स के बीच में। ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर्स के बीच में डिफरेंस, तो ये एक ट्रिकी चीज़ है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। यस, लाइक कंप्यूटर को आप अपने आप नहीं कह सकते कि वो अपने आप काम कर देगा, आप उसको कह देंगे तो वो काम कर देगा, नहीं। कंप्यूटर में हम लोगों को राइट कमांड देना होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जाना है, तो वो अपने आप नहीं जाएगा, हमको लिखना होगा CD, एंड जिस भी ऐसे एंड्रॉयड फ़ोल्डर में जाना है तो CD एंड्रॉयड, वापस आना है CD डॉट डॉट, तो हम लोग को करना पड़ता है। जब हम लोग उसको राइट कमांड देंगे तभी वो हमारा काम जो है एग्जीक्यूट करेगा। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं है, आप उनको समझा देंगे तो सामने वाला इंसान वो काम कर लेता है। कंप्यूटर्स कैनॉट वर्क ऑन देयर ओन, दे डू what we want them to do. only we give the only we give them the right command. Its memory is better than human memory. It cannot forget anything that was saved, so it's called an artificial intelligence. ये भी एक एडवांटेज है कंप्यूटर का। उसको हम लोग उसमें हम लोग जो भी डेटा सेव कर देंगे वो वहाँ पे सेव्ड रहता है, उसकी मेमोरी में रहता है। और ह्यूमन बींग्स में ये एक कह सकते हैं कि एक टेंडेंसी है कि हम लोग 2 दिन पहले पुरानी बात कुछ कुछ भूल जाते हैं, या 10 दिन पुरानी बात या 2 साल पुरानी बात हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर की मेमोरी में वो सेव है तो वो सेव रहेगा। तो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। ह्यूमन बींग्स आर स्लो इन डूइंग कैलकुलेशंस, obviously. Human beings cannot remember a lot of things at one time. Human beings can make mistakes. Human beings have feelings. Human beings have think, मतलब वो सोच सकते हैं। Human beings get tired if they work for long hours. All of them are true and they don't need to be like explained. You can read them and understand them by yourself. फिर है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सेकंड्स में कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये उसकी मेमोरी के जो भी हार्डवेयर है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी मेमोरी 1 TB की है तो 1 TB तक का डेटा आराम से स्टोर कर सकता है। ये एक लिमिटेशन भी है और ये इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग 1 TB की लिमिट है जो उसको 2 TB का भी करवा सकते हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही उसको एग्जीक्यूट करने हैं, वो सही करेगा। इंसान में क्या होता है, उसका ध्यान हट गया, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, जो करना है वो करना है। अगर आप 1 मिनट भी लेट पंच इन करते हैं तो आपकी सैलरी कटेगी, साफ बात।
अगर इंसान है तो वो 1-2 मिनट का छूट आपको दे सकता है। कंप्यूटर्स थिंक नहीं कर सकते, वो अपने आप से सोच के काम नहीं कर सकते। आपको उनको सोच समझ के बताना होगा कि ये सब इसी फॉर्मेट में करना है, तो वो करके देंगे आपको। और कंप्यूटर कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि जब तक उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी तब तक वो काम करते रहेंगे। अब हम लोग कुछ वर्ड्स और एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा, डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, बट ये बात हमेशा याद रखनी है कि डेटा जो भी होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है। मतलब कोई भी इनपुट हमने जो दिया है उससे हम लोग कुछ मतलब नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने जो भी डेटा, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये डेटा है, तो ये डेटा है इन द सेंस कि उसका कुछ मतलब नहीं है, उसकी अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक डेटा है। तो डेटा इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू बी एबल टू ऑपरेट और to put it the other way. Information we put into the computer is called data. It is gathered from any source but cannot be organized. It cannot be used for decision making. It is a collection of unprocessed items and combination of characters, numbers and symbols collected from specific purpose. Generally, it is divided into three types, namely numeric data, alphabetic data and alphanumeric data. तो हमारा डेटा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, वो सिर्फ एक रॉ डेटा होता है, उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं यूज़ कर सकते, वो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। और फिर हम लोग अगर देखें कि हाँ, हमारा डेटा जो है वो कितने फॉर्म्स में डिवाइडेड होता है, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक। न्यूमेरिक में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आते हैं, अल्फ़ाबेटिक में अल्फ़ाबेट्स आते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में नंबर्स और वर्ड्स मिक्स होते हैं। तो हमारा न्यूमेरिक डेटा क्या है, 0 से लेकर के 9 तक, ये 10 डिजिट्स होते हैं न्यूमेरिक डेटा में, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। और वही हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग इसको कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग को किसी के एग्ज़ाम के स्कोर्स लिखने हो, बैंक का बैलेंस लिखना हो, किसी का पिन कोड लिखना हो, तो हम लोग उसको यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं, न्यूमेरिक डेटा में। फिर हमारा अल्फ़ाबेट डेटा है। ये अल्फ़ाबेटिक डेटा जो भी होता है वो हम लोग जब इनपुट यूज़र से लेते हैं अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एड्रेस हो गया, तो वो हम लोग अगर मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेटिक डेटा हो जाता है हमारा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा वो डेटा होता है जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स मिक्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का भी पासवर्ड है 123 हैश, पासवर्ड हैश 123 करके किसी का अगर पासवर्ड है तो वो हमारा अल्फ़ाबेटिक डेटा हो जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि हमारा डेटा होता है। डेटा हमारा अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, अनप्रोसेस्ड जो भी हमारा क्या कहते हैं, अनप्रोसेस्ड जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम लोग डेटा कहते हैं। पर इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। हमारी वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेसिंग, अच्छा ये हम लोग को कब मिलता है, जब हमारी प्रोसेसिंग हो जाती है डेटा की। एग्जांपल जैसे कि हमने कोई भी इनपुट दिया, उसकी प्रोसेसिंग हो गई, फिर हमको जो आउटपुट मिला वो हमारा इन्फॉर्मेशन होगा। ये हेल्प करता है हमको डिसीजन लेने में। और जो हमारा प्रोसेस डेटा होता है वो हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल और यूज़फुल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कंप्यूटर आर द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ट्रैवल, लेजर ऑफ लाइफ टुडे। The common characteristics that make computer of all sizes such powerful machine is speed, accuracy and reliability, storage capacity, ability to operate automatically, diligence, scientific approach and versatility. तो ये तो हम लोग सभी लोग जानते होंगे कि हर भी अगर हम किसी भी ऑफिस में चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे जितना भी बिजनेस चल रहा है, जितने भी हमारे काम चल रहे हैं, किसी भी टाइप के काम चल रहे हैं, उसके अंदर हमारा कंप्यूटर तो ज़रूरी यूज़ हो रहा है। और ये
इस हद तक यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हमारी मोबाइल है, जो हम लोग फ़ोन लेके घूम रहे हैं, वो भी एक तरीके से एक मिनी कंप्यूटर है, जिसमें हम लोग वर्ड फाइल खोल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। पहली, स्पीड। Computer provides the processing speed required by all facets of society. The quick service we expect at the bank, the grocery store, the stock exchange, and on the internet are dependent upon the speed of the computer. The speed of the computer is measured in the following time units or the access time per second. तो इसमें क्या कह रहा है कि कंप्यूटर ही हमें जो है, मतलब कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग स्पीड, जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है जो भी हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में कुछ डिपॉज़िट करना है कैश, कुछ विथड्रॉ करना है, कहाँ हो रहा है, सब कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ग्रोसरी स्टोर, कुछ बड़े-बड़े सुपरमार्केट्स में बिल बनता है, सारे प्रोडक्ट स्कैन करते हैं, कहाँ कैसे होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में आज हम लोग अगर कहीं कभी किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं, तो हम लोग कैसे खरीद रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू। तो ये हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है स्पीड के मामले में, जल्दी काम होने के उसके लिए। अच्छा, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये कई बार पूछे भी गए हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। मिली सेकेंड क्या है, थाउजेंड ऑफ अ सेकेंड और 10⁻³ माइक्रो सेकेंड क्या है, 10⁻⁻6 नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 पीको सेकेंड्स 10⁻⁻12। KIPS क्या होता है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, कितने इंस्ट्रक्शंस वो पर सेकेंड पे एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वो हमारे प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। और MIPS क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर हमारा प्रोसेस कर पा रहा है गिवन टाइम ऑफ यूज़ पर। सेकेंड पॉइंट क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे कंप्यूटर जो बहुत ही ज़्यादा उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की, और उस डेटा को हम लोग बहुत ही जल्दी रिट्रीव और लोकेट भी कर सकते हैं हमारे, जस्ट बिकॉज उसमें सर्चिंग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और भी चीज़ होती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कंप्यूटर की कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी, और हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स में स्टोर और रिट्रीव किया जा सकता है। ऑटोमेशन, थर्ड पॉइंट है ऑटोमेशन। अच्छा, अगर हम लोग इसी एक प्रोसेस को बार बार कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऑटोमेट भी कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। वंस द प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड इट इज़ कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली, इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑपरेटर एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो ऑटोमेशन भी हो सकता है कंप्यूटर में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, MS ऑफिस में हम लोग पढ़ेंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर हम लोग उनको बना दें तो फिर हमारा जो भी काम होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। मतलब सेम एक तरीके से एक वो आप कोड लिख देते हैं और जिसको आप एग्जीक्यूट जब करते हैं तो जल्दी जल्दी हम लोग को बिना हमारे इनपुट के रिक्वायर्ड वो हमारा सारा काम ऑटोमेटिक कर देता है, उसको हम लोग ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने जैसे एक गाड़ी में हमने सेल्फ मारा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो ऑटोमेटिक हुआ, हमने किक नहीं मारी, ऑटोमेटिक वो काम हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है डिलीजेंस। डिलीजेंस इज केपेबल ऑफ operating at exactly the same level speed and accuracy even if it has to carry out the most voluminous and complex operation for a long period of time. It does not suffer from physical and mental fatigue, lack of concentration and laziness. Diligence, आपने सुना होगा ही इज़ नॉट अ डिलीजेंट वर्कर, मतलब कि वो कभी सही काम करेगा, कभी गलत काम करेगा, उसके मूड के हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, वो सेम लेवल ऑफ स्पीड पे जब भी काम करेगा उसी स्पीड पे ही काम करेगा, वही एक्यूरेसी से वो काम करेगा।
चाहे कितना भी लंबा आप उसको काम दे दें। एक फ़ाइल को प्रोसेस करने को आपने उसको दी थी जिसमें 14 घंटे लगेंगे। एक इंसान हो सकता है कि उसका मन ना हो, उसका सर दर्द कर रहा हो, उसका पेट दर्द कर रहा हो, वो सही से ना करे। लेकिन कंप्यूटर अपने काम को ईमानदारी से 14 घंटे तक लगातार करेगा, बिना किसी मेंटल फटीग के, कंसंट्रेशन के और लेज़ीनेस के। 5वां पॉइंट है वर्सेटाइल। वाइड यूज़ ऑफ कंप्यूटर is in so many areas such as commerce, scientific application, education is a day-to-day life example ऑफ एविडेंस ऑफ इस वर्सेटैलिटी। यानी कि हमारा कंप्यूटर वर्सेटाइल है, मतलब कि किसी भी आप उसमें एरिना में यूज़ कर सकते हैं उसको, पढ़ने के लिए, साइंटिफिक काम करने के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉमर्स के लिए, मतलब कि बिज़नेस के लिए कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कंप्यूटर में मूवी भी देख सकते हैं, पढ़ाई की वीडियोस भी देख सकते हैं, कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेट ऑफ ऑपरेशंस में यूज़ होता है। बेसिक एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर आज हम लोग जानेंगे। क्या है? एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन में यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल टीचिंग के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, होमवर्क कंप्लीशन में, बैंक्स में यूज़ होता है, डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, कितना कैश है बैंक में, कितना नहीं है, उसके लिए। एटीएम्स में भी यूज़ होता है। रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशंस में जहाँ पे टिकट बुकिंग होती है, जितने भी पैसेंजर्स जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उन सब के लिए होता है। और अराइवल और डिपार्चर दिखाने के लिए जो बोर्ड लगा रहता है वो भी एक तरीके से कंप्यूटर होता है। मेडिसिन्स में यूज़ होता है, रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन से पेशेंट ने क्या, कौन से डॉक्टर को रेफ़र किया था, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कुछ हॉस्पिटल्स रखते हैं। बिजनेसेस में यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होता है, डिज़ाइनिंग फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में कैसे कैसे आर्टिकल्स होने चाहिए और बुक्स कैसी प्रिंट होनी चाहिए, प्रिंट होने के बाद वो कैसी दिखेंगी। आर्किटेक्चर्स में भी हेल्प होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग डिज़ाइनिंग, हाउसेस एक्सेट्रा। साइंटिफिक रिसर्च में भी हेल्प होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा क्रिस्पर 9, वो टेक्नोलॉजी है, उसका कंप्यूटर में ही यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकाला गया। साइंटिफिक रिसर्च ही है वो एक तरीके से। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। पब्लिकेशन हाउसेस यूज़ करते हैं, कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन। कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल ईमेल, चैट करना है आपको, कुछ भी करना है आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। पहले तो साइबर कैफ़ेज़ भी होते थे, अभी भी होते हैं, जहाँ पे जा कर के बात करते थे, फेसबुक चलाते थे। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली हम ही लोग ने बनाया है, गड़बड़ हम लोग करेंगे ही। तो कंप्यूटर वर्क कर सकता है एफिशिएंटली, फास्ट एंड एक्यूरेटली, बट इट इज़ प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू डू सो। विदाउट प्रोग्राम, बिना प्रोग्राम लिखे कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिर्फ हमारा एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ज़रूरी है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाँ, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर ओनली फॉलोज दीज इंस्ट्रक्शंस। इफ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट एक्यूरेट, द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विल नॉट बी एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर बनाया और कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर में मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया। अब आप जब भी उसमें प्लस करना चाहेंगे तो हमेशा माइनस हो जाएगा। तो वो इंसान ने बनाया है और इस वजह से उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं। प्रोन टू वायरस, मैककेफी का मैंने अभी आपको कुछ समय पहले एग्जांपल दिया था। मैककेफी क्या करता है? वायरस रिमूव करता है। तो हमारा कंप्यूटर क्या है? प्रोन टू वायरस है। अगर कोई भी मैलवेयर, मालवेयर क्या होते हैं? मैलवेयर एक काइंड ऑफ बग्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं कंप्यूटर में कभी कभी। मतलब अगर आप गलत ईमेल को क्लिक कर देंगे तो मैलवेयर डाउनलोड हो जाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? हमारा सारा डेटा करप्ट कर सकते हैं, हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा, सारा डेटा, जितना भी डेटा था आपके कंप्यूटर में, वो जो भी हैकर्स होंगे उनके एक्सेस में चला जाएगा। तो कंप्यूटर क्या होते हैं? प्रोन टू वायरस होते हैं। अब इंसान के दिमाग में तो कोई ऐसे घुस के कर नहीं सकता है कि सारा डेटा है हम अपने दिमाग में ट्रांसफ़र कर लें, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा हो सकता है।
और थर्ड पॉइंट, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक लिमिटेशन भी कह सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि मशीन जो है वो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है, कभी कभी अगर हमने डेटा सेव नहीं किया है अपना, तो हमारा सारा डेटा लूज़ हो सकता है, जा सकता है, अगर हमने डेटा सेव नहीं किया और इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो ये कह सकते हैं ये प्रॉब्लम है कि वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी करता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड भी रहता है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हमारे क्या हैं? डेटा कलेक्शन, मतलब डेटा, कंप्यूटर हमारा डेटा कलेक्ट कर सकता है, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग डेटा टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू कीप ऑन रिकॉर्ड, मेक डिसीजन, पास इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो हमारा कह सकते हैं कि डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, कि जो भी डेटा हम लोग को फीड फीड करना है, हम लोग ने इनपुट दे दिया उसको, वो उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देगा, या तो फिर कलेक्ट करके अपने पास ही रखा रहेगा, जब हमको ज़रूरत होगी तब हम लोगों को वो दे सकता है। तो डेटा कलेक्शन में, डेटा स्टोरेज में हेल्प करता है कि it retains digital data used for computing at some interval of time. Data storage for example, हमें कुछ डेटा स्टोर करना है जिसको हम लोग को फ्यूचर में यूज़ करना है, तो वो उसके लिए भी हेल्प करेगा। डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ताकि डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें, उसके लिए भी यूज़ होता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा आउटपुट के लिए भी यूज़ होता है, जो भी प्रोसेस हुआ है हमारा डेटा, वो हमको ताकि आउटपुट की तरह मिल जाए। तो इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए हैं इतने ज़्यादा कंप्यूटर आने की वजह से? हमारा टाइम सेव होने लगा है, एफर्टलेस वर्क हो रहे हैं, इतने ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही है, पेपर पे लिखना नहीं पड़ रहा है, सेविंग ऑफ पेपर है। और ये एक ड्रॉबैक है जो एआई के आने की वजह से भी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। इसी वजह से आप लोगों के एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है, ताकि आप लोग भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रह सकें। अब है डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो डिफरेंस समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है। तो पहले क्या होता था कि मैनुअल टेक्निक्स यूज़ होती थी कलेक्ट डेटा को कलेक्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये सब, मतलब कि ये सब जो मैनुअल टेक्निक्स यूज़ हो रही थी कलेक्टिंग, मैनिपुलेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसको हम लोग कहते थे डेटा प्रोसेसिंग, नॉर्मल, बिना टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। अब जैसे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस कर गई, यानी कि कंप्यूटर आ गए, तो कंप्यूटर अब यूज़ करने जाने लगे, तो यही सब ये सारे जो भी रिजल्ट्स हैं अचीव करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में हम अपना डेटा डाल देते हैं और प्लस ऑपरेटर्स डाल देते हैं कि हमको प्लस करना है, माइनस करना है, वो हम लोग को रिजल्ट दे देता है। टाइपराइटर में भी सेम है, इनपुट देते हैं, वो हम लोग को आउटपुट दे देता है, जो भी पेज हमको टाइप करना था वो मिल जाता है। फिर कंप्यूटर में भी सेम है। तो ये सारी चीज़ें हमारा डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में आती हैं। ये एग्जाम्पल हो सकता है पूछा जाए, आप लोग इसको ध्यान कर लीजिएगा। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे डेटा प्रोसेसिंग के? टू गेट द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे डेटा प्रोसेसिंग के, कि हमें रॉ डेटा मिले और रॉ डेटा में कुछ फैक्ट्स हों जो कि गैदर कर लिए जाएँ, जिस किसी भी सोर्स से, जैसे इनपुट आउटपुट आप जो भी देते हैं, पर वो ऑर्गेनाइज़ ना हो। तो पर वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते ना डिसीजन मेकिंग के लिए। देर इसी वजह से इन्फॉर्मेशन रिफ़र करता है प्रोसेस डेटा को, जो कि हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ मीनिंगफुल फैशन। फॉर एग्जांपल आपको डेटा दे रखा है 2014 का, 2016 का और 2000 का, ठीक है, आपको 4-5 ईयर के डेटा दे रखे हैं। अब आपको पाई चार्ट बनाने को कह दिया है। अगर आप ऐसे ही ये सब डेटा ऐसे कूड़े की तरह सामने वाले को दिखाएँगे तो उसको हो सकता है ना समझ में आए। लेकिन अगर आप एक पाई चार्ट बना लेंगे, फिर उस वही डेटा को सामने वाले इंसान को दिखाएँगे, तो हो सकता है उसको समझ में आए। तो ये क्या किया आपने? आपको इनपुट मिला, 4 साल के आपको परसेंटेजेस मिले, आपने उसको क्या किया? एक पाई चार्ट में बना लिया, एक ग्राफ में बना लिया और वो आपने दूसरे यूज़र को दिखाया। तो उससे क्या होता है
कि हमारा जो डेटा था वो हमारा प्रोसेस हो गया और सामने वाले को ज़्यादा समझ में आया। तो वही काम हुआ डेटा प्रोसेसिंग में। तो हमारी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन जो थी वो रॉ डेटा था, जिसके पास फैक्ट्स से, जो कि किसी भी सोर्स से गैदर किए गए थे, उस डेटा को हमने पकड़ा, लिया और उसको प्रोसेस करके उसको आपको रिज़ल्ट दे दिया। तो यही हमारा क्या हो गया कि आउटपुट हो गया, जो कि हमारा कैसे हेल्प हेल्प कर रहा है हमारा डिसीजन मेकिंग में। हम लोग बता देंगे कि इस साल में हमने ये वाली पॉलिसी लगाई थी, तो इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ मिली थी। यानी कि अगर हम लोग ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग को हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ मिलेगी। तो इससे हम लोग के क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर गई। तो ये थी हमारे डेटा प्रोसेसिंग। हाँ, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी, इनपुट डेटा, प्रोसेस, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, इनपुट में हमने दिया था 2000 ईयर का जो भी परसेंटेज था वो दिया था, 2015 का दिया और फिर 2020 का दिया। अब ऐसे रैंडम डेटा हमको जो मिल रहा है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हमने एक प्रोसेस है, हमारा सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। अब उसके अंदर हमने जैसे इंस्ट्रक्शंस ले रखा है कि लोएस्ट ईयर, मतलब कि इन सब में से जो भी लोएस्ट ईयर है उसको पहले यहाँ पे लिखो ग्राफ में, फिर सेकंड लोएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, ऐसे लिखो। उसके बाद उसका जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 15%, 35% और 40%, वैसे वैसे ग्राफ बनाओ। 15%, 35%, 40%, हमने ग्राफ बना दिया। अब ये हमारा आउटपुट हो गया। इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस क्या हुए हमारे, कि पहले तुम्हें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर तुमको परसेंटेज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है वाई एक्सिस पे, उसके बाद तुमको ग्राफ बनाना है। ये सब हमारे प्रोसेस हो गए। प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर हमें आउटपुट बन गया। आउटपुट में हमको क्या दिख रहा है, सीधे हमें ग्राफ बना हुआ दिख रहा है। 1 से 2 सेकंड में हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया और हमें अपना आउटपुट मिल गया। इसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्लो ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम तो हम लोग ने जान लिया, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह, कॉमन डेफिनेशंस जो पूछी जा सकती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मिल करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो अ ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स पुट टुगेदर टू प्रोसेस द डेटा इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि अगर हम लोग कुछ भी हार्डवेयर और इक्विपमेंट्स को एक साथ कर लें और उसकी हेल्प से अगर हम कोई भी डेटा अगर प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम। तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम के सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं ताकि हम अचीव कर सके इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। पहला है हमारा इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स जो डिवाइसेस हमसे यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करती हैं, यानी कि कुछ यूज़र कुछ इनपुट दे उसको, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट यूनिट। फॉर एग्जांपल, जब हम एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पिन टाइप करने को बोलते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग कि वो एक इनपुट डिवाइस है। जो उसका पिन एंटर करने का जो भी सिस्टम है, कीपैड है, वो क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो भी डिवाइसेस जो एक्सेप्ट करती हैं डेटा फ्रॉम द यूज़र एंड ट्रांसमिट इट टू द सीपीयू एज इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट। अब डेटा जो ट्रांसमिट होता है यहाँ से वहाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के थ्रू ही होता है, जिसको हम लोग आगे जानेंगे। जैसे बसेस होती हैं, बसेस इन द सेंस की बसेस रजिस्टर्स होते हैं, वायर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं डेटा को एक मेमोरी यूनिट से दूसरी मेमोरी यूनिट में। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, और वो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। आई मीन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पर डिटेल में जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा पॉइंट क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि इनपुट हम लोग यानी कि पिन डाल रहे हैं और डेटा हमारा सीपीयू में जा रहा है। सीपीयू क्या है, हमारी मेमोरी, मतलब मेमोरी नहीं है, सीपीयू क्या है, हमारा दिमाग है। हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग है वो है सीपीयू।
तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सीपीयू कहते हैं। हम लोग उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को हम लोग कहते हैं। ये हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और कह सकते हैं हम लोग ये सेंटर प्रोसेसर होता है, या फिर प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर सब कहते हैं इसको, जिसका काम होता है इनपुट और आउटपुट के बीच का जो काम होता है वो यही करता है। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हम लोग इसको देते हैं तो हमारा सीपीयू ही होता है जो उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही होता है जो कि हमारे जो भी इनपुट और आउटपुट है उसको जल्दी बना करके देता है। अगर हम लोग पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एक पावरफुल ब्रेन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा काम जल्दी करके देगा। इसी वजह से कुछ लैपटॉप स्लो भी होते हैं, कुछ लैपटॉप्स फास्ट भी होते हैं। वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स fundamental sequence of steps that a CPU performs is also known as the fetch execute cycle और instruction cycle। यानी कि जो भी नॉर्मल स्टेप्स जो कि CPU परफॉर्म करता है किसी भी रॉ डेटा को प्रोसेस डेटा बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फेच एग्जीक्यूट साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। इट इज़ द टाइम इन विच अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज रिट्रीव्ड फ्रॉम मेमोरी, डिकोडेड, यानी कि मेमोरी के अंदर हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो मेमोरी के अंदर सारे हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो सारा बाहर निकाला जाता है, उसको डिकोड किया जाता है, क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज में लिखे रहते हैं और कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। इस वजह से उसको डिकोड किया जाता है कि वो एक्शन कर क्या रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन कह क्या रहा है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो इतना काम होता है। First half cycle transfers the instructions from memory to the इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सेकेंड हाफ में वो एग्जीक्यूट करता है, और ये जो साइकिल है वो बार 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 रिपीट होती है। उसके बाद हम लोगों को जो भी आउटपुट है वो मिलता है। और ये जो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं उसके बाद ही हम प्रोसेसिंग चल रही है उसके बाद आउटपुट चल रहा है, जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहेगा तब तक ये सारे काम चलते रहते हैं, कोई ना कोई काम बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, आइडियल सीपीयू नहीं रहता है। तो वो सब जो काम होते हैं वो सब हमारा सीपीयू के अंदर होता है। और कैसे होता है, फेच एग्जीक्यूशन साइकिल के थ्रू होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी हम लोग उसको कहते हैं। तो हम उसका फ्लो क्या होता है, पहले जो हमारा डेटा होता है, इनपुट होता है, वो लिया जाता है। उसके बाद हमारे जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मेमोरी में से निकाल करके उसको डिकोड करके उसको परफॉर्म किया जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है जब तक हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल को और डिटेल में पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, ईच कंप्यूटर सीपीयू हैव डिफरेंट साइकिल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स बट विल बी सिमिलर टू द फॉलोइंग साइकिल। फेच द इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो सभी सीपीयूज़ में होती है, लेकिन कुछ में कोई दूसरा फ्लो यूज़ होता होगा, कुछ में कोई दूसरा फ्लो यूज़ होता है। अब हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग वो जानेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल से। इंस्ट्रक्शन साइकिल से क्या है, फेच करेंगे हम इंस्ट्रक्शन, मतलब कि सीपीयू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी वाया डेटा बस। डेटा बस क्या है, एक वायर होता है, उसको हम लोग बस कहते हैं, ड्राइवर्स कहते हैं। तो जो बस है, बस इन द सेंस कि वायर है, उस वायर से हमारा जो सीपीयू होगा वो फेच करेगी हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर है। उसके बाद हमारा जो भी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो इंक्रीमेंट करेगा एड्रेस को फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो एक एरे में स्टोर होते हैं, एरे मतलब कि एक मेमोरी लोकेशन है, ये सब, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये 1 है, ये 2 है। तो हमारा इंस्ट्रक्शन जो है जैसे कि पहले यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो फिर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने इंक्रीमेंट कर दिया। अब वो मतलब एड्रेस जो था वो पहले 0 था, अब हम लोग इस पर चले आए, यानी कि इस एड्रेस पर, मेमोरी लोकेशन पर जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस सेव होंगे वो अब एग्जीक्यूट होंगे। फिर दूसरे एड्रेस पर जाएगा, इंक्रीमेंट कर देगा उसके बगल वाले इंस्ट्रक्शंस,
एग्जीक्यूट होंगे, ऐसे करके सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। तो ये है पार्ट है फेच द इंस्ट्रक्शन। डिकोड द इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके इंटरप्रेट करना, कि मतलब कि वो किसी लैंग्वेज में लिखे होंगे ना, वो लैंग्वेज तो अब कंप्यूटर को समझ में आएगी नहीं, तो उस लैंग्वेज को डिकोड करना और फिर इंस्ट्रक्शंस को मतलब मतलब जो भी एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस में किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, तो उस मेमोरी लोकेशन पर जा कर के उस इंस्ट्रक्शन को देखना, पढ़ना, डिकोड करना और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, ये होता है। अब क्या है? एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, द सीपीयू passes the decode information as sequence of control signals to the relevant functional unit of the CPU to perform the actions required by the instructions. Reading values from registers, passing them to the ALU to perform mathematical logical functions on them, and writing the result back into the register. तो ये सब क्या है? एग्जीक्यूशन के प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी अब जैसे सब सीपीयू ने डिकोड कर लिया, इन्फॉर्मेशन ले ली, इन्फॉर्मेशन अब उसको क्या कर रहा है? वो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस कर दिया, अब उसके बाद उसको मतलब दिखाना भी तो होता होगा ना कंप्यूटर में, यानी कि दिखाना होता होगा या फिर स्टोर करना होता है। अगर कह दे रखा है कि इस डेटा को प्रोसेस करके इसको इस फाइल में स्टोर कर लेना, तो वो सब स्टोर करने का काम वो ये करता है। अच्छा, हम लोग जब रजिस्टर्स, बसेस और इन सब की बातें कर रहे हैं, तो हम लोग को एक एक वर्ड ये भी आ रहा है, एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं। एएलयू और कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि एएलयू का काम क्या है। मतलब कि बस ऐसे ही नॉर्मल पढ़ लेते हैं एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या है। तो एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस में क्या है? हमारा सीपीयू जो भी हमारा डेटा आता है उसको, इंस्ट्रक्शन होता है, उसको बाहर निकालता है, उसको डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद अगर उसको स्टोर करना होता है तो वो स्टोर कर लेता है। और अगर डिस्प्ले करना होता है तो डिस्प्ले कर देता है। द रिजल्ट जनरेटेड बाई द सी पी यू स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी और सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। जब जो रिजल्ट आता है, जनरेट होता है सी पी यू के बाद, वो कहाँ जाता है? आउटपुट डिवाइस में जाता है। अच्छा, जो सी पी यू होता है उसके फंक्शनिंग में ए एल यू और सी यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, एएलयू और सीयू जो होते हैं वो सीपीयू के ही पार्ट होते हैं, उसी के अंदर। जैसे कि हम लोग ने कंप्यूटर को डिवाइड किया था ना, इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट में, वैसे ही हम लोग सीपीयू को डिवाइड करते हैं एएलयू और सीयू में। एएलयू क्या होती है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, और सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होती है, जो कि कंट्रोल करती है हमारे कंप्यूटर के जो भी फंक्शंस चल रहे होते हैं। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीयू क्या है हमारी? इनपुट यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और फिर आउटपुट यूनिट। अच्छा, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होती है और मेन मेमोरी कनेक्टेड होता है, यानी कि एएलयू होता है। तो एएलयू में क्या है? इट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन। जितने भी मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक नंबर इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर, वो हमारा एएलयू करता है। और जो भी डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो भी हमारा एएलयू करता है। डेटा ट्रांसफ़र में हमारा एएलयू यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को एक डेटा वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में ले जाना है कंप्यूटर के अंदर, तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र में भी काम करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, कोई भी काम करना हो तो हमारा एएलयू ही यूज़ होता है। डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल दो हम लोगों को नंबर्स दे दिए गए हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आइडेंटिफाई करना है, जितने भी लॉजिकल काम्स होते हैं वो हमारा एएलयू परफॉर्म करता है। अब हमारी बात आती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? इट एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स देम। तो अभी तक हम लोग जब ये पढ़ रहे थे कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, फिर वो डिकोड होते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं, ये सारा काम हमारा सीपीयू कर रहा था। सीपीयू हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है,
एक है हमारा ALU, एक है हमारा CU। CU ही है जो ये सब काम कर रहा था, मेमोरी में से निकालना डेटा, एक्सट्रैक्ट करना, डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना। और जब भी उसको ज़रूरत हो तो वो अपने ALU को भी कॉल कर सकता है अगर उसको ज़रूरत लगती है तो। ये कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस को और कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को। ये एक तरीके से इंचार्ज होता है हमारे फेच एग्जीक्यूशन साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल का। अब हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस क्या है? कंट्रोल फ्लो ऑफ द डेटा, डेटा कैसे फ्लो करेगा उसको कंट्रोल करता है। फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी, कहाँ पे इनपुट डिवाइसेस से कैसे मेमोरी में जाके स्टोर होगा, मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस में या फिर सेकेंडरी डिवाइसेस, यानी कि हम लोग ने एक पेन ड्राइव लगा रखी है तो उसमें कैसा डेटा सेव होगा, कैसे जाएगा। मेमोरी स्टोरेज टू मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज टू मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि PD से हमारा हार्ड डिस्क में कैसा डेटा जाएगा। ALU टू मेमोरी, ALU में अगर हम लोग ने कोई डेटा भेजा है प्रोसेसिंग के लिए, उसको फ्लो जब कंप्लीट हो जा रहा है तो वो कैसे स्टोर हो रहा है। मेमोरी टू ALU, वाइस वर्सा, ये सारा कंट्रोल जो है, कंट्रोल मतलब जो फ्लो है वो हैंडल कौन करता है? हमारी कंट्रोल यूनिट। अच्छा, कोऑर्डिनेट करता है इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को, फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को, डिकोड करता है। ये तो हम लोग ने पढ़ा ही था, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ये सब है, सब के सब यही हैंडल करता है। और भी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं CPU के? फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के अंदर स्मॉल मेमोरी होती है और मतलब कि जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा होता है सिर्फ वही रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। आप लोग ने सुना होगा कैश होते हैं, कैशेस होते हैं, वो ये सब जो प्रोसेसिंग होती है उसको उसके डेटा को वो मतलब कि मेमोरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको पता है कि एक डेटा एग्जीक्यूट होने वाला है तो उस डेटा को हम लोग अगर इस जगह पर ला के रख लें, ये फास्ट मेमोरी है, जो ये फास्ट मेमोरी है हमारी कैश मेमोरी है। इसके अंदर अगर हम लोग ने ला के रख लिया है तो फिर जो हमारा कंप्यूटर, जो हमारा CPU जब प्रोसेस कर रहा होगा डेटा, तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारी मेन मेमोरी के अंदर जाके, बहुत बड़ी मेमोरी में जाके नहीं सर्च करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मेमोरी में यहाँ पे सर्च करेगा जो कि फास्ट भी होगी। तो हमारा डेटा जो है जल्दी फास्ट हो जाएगा, जो हमारा CPU है जल्दी वर्क कर पाएगा। इस वजह से होता है, रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होती है। और फिर है क्या, हमारी आउटपुट आउटपुट यूनिट्स भी होती हैं हमारी। आउटपुट यूनिट्स क्या होती है? डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम CPU एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आउटपुट यूनिट्स, हमने प्रिंटर से कुछ प्रिंट कर लिया, स्क्रीन पे हमने पॉपअप दिखा दिया कि येस यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म, इस तरीके से। हाँ, जैसे हम लोग पे करते हैं कैशियर को सुपरमार्केट में तो हमें रिसीप्ट देता है, वो भी एक तरीके का आउटपुट है। कहाँ से प्रिंट हो रहा है? प्रिंटर से, इस वजह से आउटपुट है हमारा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जनरल हमारे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का। ये क्या है? गीगो, गार्बेज आउट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का इन विच द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द quality of input, which means wrong input will result in wrong output. It is related to accuracy of input. For example, मैंने आपको पहले कहा था कि हमने अगर कैलकुलेटर का एक कोड बनाया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, उसमें मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया है और माइनस की जगह प्लस कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि जो मेरा आउटपुट होगा वो सही होगा? नहीं होगा, नहीं सही होगा। वही बताया गया है यहाँ पर कि अगर हमको आउटपुट है जो हाई क्वालिटी का चाहिए तो हमें इनपुट भी अच्छा ही देना होगा। अगर हम इनपुट रैंडम देंगे तो हमारे आउटपुट पे उसका कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा ही। यही है हमारा गीगो का कॉन्सेप्ट। गार्बेज आउट इससे इसलिए भी कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेमोरी है हमारी, ये मेमोरी में हमने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेव करे हुए थे, सेट ऑफ डेटा हमने सेव करे हुए थे और हमने इंस्ट्रक्शंस अपने सही से लिखे नहीं, तो कुछ डेटा हमने यहाँ रखा, कुछ डेटा यहाँ रखा, कुछ डेटा यहाँ रखा, कुछ डेटा यहाँ रखा, तो क्या हुआ, हमारी पूरी मेमोरी यहाँ 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 तक गंदी हो गई। तो उसको सही तरीके से रखना, और मान लीजिए जैसे कि अब इस डेटा का हमारे पास कोई काम नहीं है तो इस डेटा को यहाँ से उठा करके बाहर फेंक देना, और ये मेमोरी जो लोकेशन है इसको हम लोग ने साफ कर दिया। इसको भी हम लोग कहते हैं गीगो, गार्बेज आउट। अब हम लोग 93 क्वेश्चंस करेंगे।
जो भी हम लोग ने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा है उसके बेसिस पे 93 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब के सब प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हुए हैं। और कुछ कुछ इसमें सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इनको प्लीज़ सही से सुनिएगा और इनको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पावर मशीन नहीं है, इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं है, नॉन ऑफ दीज नहीं है। सबसे सूटेबल आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस करती है और कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में? प्रोसेसर। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अपने आप काम करेगी? केस है, स्टाइल्स है, या फिर नन ऑफ दीज है, या फिर कंप्यूटर है? ऑब्वियसली इसका आंसर कंप्यूटर ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। क्या प्रोसेस करते हैं? नंबर, प्रोसेसर, डेटा। ये गलती से लिख गया है, और नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली डेटा इज प्रोसेस्ड, इसकी जगह इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलती से हो गया है इंफॉर्मेशन। तो क्या होगा, क्या प्रोसेस किया जाता है? डेटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज एन एटीएम? एटीएम क्या है? ब्रांच ऑफ बैंक है, स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक है, विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ है, या ऑल ऑफ दीज है? ऑब्वियसली इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि एक तरीके से क्या है, वहाँ पे जितने भी एटीएम में हम लोग काम कर सकते हैं वो लोग ब्रांच में भी कर सकते हैं। स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक है, कह सकते हैं। विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ, जी हाँ ये भी कर सकता है। तो क्या है ये एटीएम? ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज। डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ डेटा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, डूइंग कैलकुलेशन, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज, नन ऑफ दीज। तो क्या काम है? प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज है हमारे डेटा प्रोसेसिंग का मतलब। डी है हमारा राइट आंसर। पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है हमारा सीपीयू का जो कि कोऑर्डिनेट करता है सभी फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर को? ये हम लोग ने अभी पढ़ा था, हमारी कंट्रोल यूनिट। हमारी कंट्रोल यूनिट ही जितने भी डेटा यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, बस से, कंडक्टर से, जिससे भी जा रहे हैं, वो सब का सब हमारा कंट्रोल यूनिट ही मैनेज करती है। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में जा रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं। ऑपरेट, एल्गोरिदम, इनपुट, कैलकुलेशंस कुछ नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन ई, फ्लो। नहीं, सॉरी, फ्लो नहीं। डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, सॉरी, इनपुट कहते हैं। जो भी डेटा हम लोग एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, जिसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। आंसर सी है इसका, सेवेंथ का आंसर सी है। इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाई। इनपुट को कौन मॉडिफाई करता है आउटपुट में? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, या फिर सीपीयू? ऑब्वियसली सीपीयू ही जो होता है इनपुट को आउटपुट में मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है इसमें से?
डेटा कलेक्शन कंप्यूटर करता है, डेटा स्टोरेज कंप्यूटर करता है, डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है, डेटा आउटपुट देता है कंप्यूटर। तो क्या है? नन ऑफ दीज। आंसर है ई। 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर? डेटा किसको कहते हैं कंप्यूटर में? इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल्स, डेटा उसको कहते हैं। नंबर, सिर्फ नंबर्स को हम लोग नहीं कह सकते, सिंबल, सिर्फ सिंबल को हम लोग नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड? अगर हम लोग 5 अगर ये ऑप्शंस देख रहे हैं, उनमें से सबसे सूटेबल ऑप्शंस हमारा ये है, एक कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें नंबर और सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स अगर भी होते तो उन सबको हम लोग कहते हैं डेटा। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं? सिंबल। विच इज पार्ट ऑफ सीपीयू, इनमें से क्या है पार्ट सीपीयू का? कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, टेप नहीं, एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। एएलयू और सीयू कंट्रोल यूनिट, ये दोनों पार्ट हैं हमारे सीपीयू के, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। व्हाट इज ईडीपी? ईडीपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये हम लोग ने अभी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर बिल्कुल भी नहीं। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म हम लोग ने इसको भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU stand for arithmetical logical unit। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? चिप यूज होती है। सीपीयू प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर एक चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है, बॉक्स नहीं होता, सर्किट नहीं होता, पेरिफेरल नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं होता, एक चिप होती है। बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज, कौन कौन से बेसिक्स ऑपरेशन है जो कि डन बाय होते हैं इसके? ऑल ही ऑपरेशंस हैं क्या? अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डेटा स्टोरेज भी करता है, ऑल। डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑब्वियसली सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये हम लोग ने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में अपने। विच ऑफ दीज एस्टैब्लिशेस लिंक बिटवीन VDU एंड कीबोर्ड? VDU और कीबोर्ड के बीच में लिंक कौन एस्टैब्लिश करता है? CPU। CPU establishes link between VDU and keyboard. Which part of the computer is used for calculating and comparing? ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। ALU कैलकुलेटर, कैलकुलेट करता है और कंपेयर करने में हेल्प करता है ये, जिससे हम लोग एक बेटर डिसीजन ले पाए। फंक्शन ऑफ CPU इज, फंक्शंस क्या है CPU के? इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन क्या है हमारा? A एंड B बोथ। अर्थमेटिकल, कैलकुलेशन, कंपैरिजन बिटवीन वैल्यूज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों के दोनों हमारे फंक्शन है। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और कंपैरिजन करना हमारे सीपीयू का काम है। सर्चिंग, सर्चिंग में भी हेल्प करता है, लेकिन बेटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा A एंड B। Which unit controls the movement of signals between CU and ALU? CU और ALU के बीच में
जो भी हमारे मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ये हम लोग ने बहुत ही पहले पढ़ा था ये। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है सब। कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस। कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नॉट प्योर, नॉट ह्यूमन, नॉट ऑल, नॉट नन ऑफ दीज। इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस हो रही हैं। The three main parts of the processor are, प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। What is the function of the control central processing unit of a computer? CPU के क्या फंक्शन होते हैं? क्रिएट इनवॉइसेस, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, डिलीट्स डेटा, करप्ट्स द डेटा, नॉन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन है बी, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 26, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, कितनी है कैपेसिटी कंप्यूटर की? ऑब्वियसली इट्स लिमिटेड। हमारे मेमोरी का साइज क्या है? लिमिटेड है। इस वजह से कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा है? ऑब्वियसली CPU। प्रिंटर कंट्रोल नहीं करता, कीबोर्ड इनपुट यूनिट है, हार्ड डिस्क तो स्टोरेज यूनिट है, और नन ऑफ दिस, कुछ नहीं। कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? हमारा CPU। कंप्यूटर, a device which is able to store data, a device which is able to analyze data, a device which is able to maintain full security, sometime attacked by virus। तो हम लोग का इसका बेस्ट ऑप्शन है .2, a device which is able to analyze data। एंड ऑब्वियसली होना चाहिए था 1, 2, लेकिन नहीं है, तो हम लोग 2 ऑप्शंस के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है हमारा। द बेसिक कंप्यूटर processing cycle consists of input, processing and output. Option A is the right answer. Compare is logical function of ALU। कंपेयर हमारा लॉजिकल काम करता है। अर्थमेटिक में कोई नंबर नहीं, कोई कंपेयर करने में कोई नंबर नहीं इन्वॉल्व है, इस वजह से अर्थमेटिक ज़रूरी नहीं है कि ना नंबर ही इन्वॉल्व हो, क्या पता बूलियन वैल्यूज़ हो, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स हो, या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो। तो कंपेयर हमारा क्या करता है? लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU है। कंपेयर इनपुट और आउटपुट को कंपेयर नहीं करता है, ऑल भी नहीं है। कंपेयर फंक्शन क्या है हमारा? लॉजिकल फंक्शंस ऑफ ALU है। थ्योरी फॉर विच कंप्यूटर इज, इसका क्या आंसर होगा? सी, प्रोसेस के लिए है। प्रोसेस इसका आंसर। मेन कंप्यूटर CPU इज ऑल। कंट्रोल यूनिट भी होती हैं, मेमोरी भी होती है, ALU भी होता है। आंसर क्या जाएगा? ऑल। कंप्यूटर का मेन पार्ट्स क्या हैं CPU के? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU। प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो भी हमारा डेटा प्रोसेस्ड हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट। आउटपुट कहेंगे ना। फंक्शंस ऑफ CPU के फंक्शंस क्या हैं? कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हाँ। इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डेटा, हाँ। रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड गिव कमांड, हाँ। आंसर डी। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या है? आंसर सी, विच इज गेट टू यूज़र फ्रॉम प्रोसेसर। प्रोसेसर जब यूज़र को कुछ देता है तो वो क्या होता है? आउटपुट होता है। प्रोसेसर जो
लेता है उसको इनपुट कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 36 पर है हम लोग अब। पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कौन करता है? ये सब एएलयू करता है। आग देख करके अब आप लोग बता सकते हैं इसको। जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड फॉर सीपीयू, ऑब्वियसली एएलयू बताया था आप लोगों को। मैथमेटिकल ऑपरेशन इसका फुल फॉर्म ही है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो ये परफॉर्म ही वही सब टास्क करता है। फाइल ऑफ कंप्यूटर processes is to convert data into tables. इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा। इनपुट होता है हमारा डेटा, प्रोसेस्ड होती है हमारी इंफॉर्मेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या करता है? इन्वॉल्व करते हैं मैचिंग वन डेटा आइटम विथ अनदर टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट आइटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन वन आइटम। नहीं नहीं नहीं, आंसर डी है हमारा। इंक्लूड करता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एंड और नॉट नहीं, ये नहीं है। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ये सब नहीं करते हैं। सॉर्ट डेटा आइटम नहीं, ये लॉजिकल काम नहीं करते हैं। अर्थमेटिक हमेशा नंबर से इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। आंसर डी है हमारा करेक्ट। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेस में क्या होता है? इनपुट हमारा आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट। अगर इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को हम लोग ग्रुप टुगेदर कर दें तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर piece of data is location of a particular piece of data is called address. Dash is the part of the computer that does the arithmetic calculation. Obviously ALU, अर्थमेटिक कैलकुलेशन हमेशा ALU करेगा, उसका नाम ही है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अ CPU कंटेन्स, CPU क्या कंटेन करता है? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट। और कोई भी आंसर सही नहीं है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट, कंप्यूटर को यूज़ करने का क्या बेनिफिट है? कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। आंसर ए। computers 47, question number 47, computers and logical operations are performed by the, कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या है फंक्शंस ऑफ CPU? द फंक्शंस ऑफ CPU इज to read, interpret and process the information and instructions. Example of non-numeric data, क्या है एग्जाम्पल नॉन न्यूमेरिक डेटा के? एम्प्लॉय एड्रेस। ये तो हम लोग ने पूरा पढ़ा ही था, एग्जाम्पल भी दिया था इसका। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। इनपुट हमेशा डेटा होता है, आउटपुट हमेशा इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 51, इज डेटा that has been organized or presented in a meaningful fashion information? Information is data that has been organized and processed into meaningful fashion. Answer C.
The data, the part of a computer that coordinates all its functions is कंट्रोल यूनिट. कोऑर्डिनेशन का काम हमेशा कंट्रोल यूनिट ही करती है. डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज मीनिंगफुल डेटा. Data and information. Data represent raw facts, whereas information is meaningful data. इसमें क्या था हमारा आंसर सही? आंसर बी था हमारा सही. क्वेश्चन नंबर 54 में द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट. ऑल ऑफ द अबव. Computer are very fast and can store huge amount of data. Correct. Computer provide accurate output and give when input is incorrect. Correct. Computer are designed to be flexible. Correct. वैसे ये इनपुट इज ऑल्सो करेक्ट होना चाहिए ना कि इनकरेक्ट. अगर इनपुट करेक्ट होगा तो हमारा आउटपुट भी करेक्ट होगा. तो हमारा आंसर है डी. इसका आंसर हमारा ए होगा. Very fast and can store huge amount of data. The function of CPU. Function of CPU is to read, interpret and process the information and instructions. Option C is the right answer. Dash is the process of carrying out commands. Executing. जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो काम होता है कैरिंग करना कमांड्स का. एग्जीक्यूटिंग. कंप्यूटर्स gather data, which means they allow users to dash data, store data. 56 का, 57 का, बी. इनपुट भी हो सकता है. बेटर आंसर वुड बी input. Computer gathers data, which means they allow users to input data. जब इनपुट देगा यूज़र तभी तो स्टोर करेगा, गैदर करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. इनमें से क्या मेजर फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का? एनालाइजिंग डेटा. प्रोसेसिंग डेटा है, स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन है, गैदरिंग डेटा है. एनालाइज करना मेजर फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा सकते हैं. दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU क्या करता है? इनमें से कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए. कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कॉज प्रोसेसिंग टू अकर. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं. अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड डेटा. Dash is responsible for performing calculations and decision making mechanisms. C. Arithmetic and logical units. ALU. This component is required to process data into information and consists of integrated circuits. CPU. Computers manipulate data in many ways, and this manipulation is called processing. Dash is the result produced by a computer. Obviously, output.
In an information system, alphanumeric data normally takes the form of numbers and alphabetical characters. Option B is the right answer. Memory unit is one part of सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का पार्ट होता है हमारी मेमोरी यूनिट. कंप्यूटर इज whatever is typed. Computer dash is whatever is typed, submitted or transmitted to computer system. Input. Computer is whatever. Computer input is whatever is typed, submitted or transmitted to a computer system. Manipulating data to create information is known as processing. Dash represent raw facts, whereas dash is data made meaningful. Data information. Hardware used to translate words, sound, images, and actions to the people understand into a form that the system unit can process is known as input device. The dash tells the rest of the computer how to carry out a program instructions. Control unit. Answer B. Option B is the answer. The information processing cycle includes the following process: input, processing, output, and then the storage. The arithmetical या फिर logical unit performs the following actions. Option D, both calculation and logical comparisons. The component or cores consist of the following parts: CPU and main memory. कोर जो होता है हमेशा सीपीयू और मेन मेमोरी का ही होता है. The microprocessor is the brain of the computer and is also called microchip. माइक्रोप्रोसेसर को हम लोग माइक्रोचिप भी कहते हैं. मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विथ ऑल ऑफ दीज. सबसे करती है. स्पेशल फंक्शन कार्ड है, रैम है, सीपीयू है, इंटेल का प्रोसेसर है, सबसे कनेक्टेड होती है हमारी मेन मेमोरी. तभी तो उसको डेटा मिलेगा, प्रोसेस होगा उसका डेटा. द मेन जॉब ऑफ अ सीपीयू इज टू both A and C, carry or program instructions, process data and information. अच्छा, इसका स्टोर इन्फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि मेन जॉब नहीं है वो सीपीयू की. ये मेमोरी यूनिट की मेन जॉब है स्टोर करना इन्फॉर्मेशन, सीपीयू का नहीं है. प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करना और प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करना है उसकी मेन जॉब सीपीयू की. When speaking of computer input and output, input refers to C, data or information that has been entered into the computer. All of the logic and mathematical calculation done by the computer happen in or the CPU, central processing unit. Question number 80. The primary goal of a computer system is to turn data into information. Arithmetic operations.
D. Include addition, subtraction, multiplication, division. One of these input into a computer becomes data. Input, output, and processing devices together represent a computer system. Option D. An electronic device operating under the control of instructions that can accept data, process the data, produce output, and store the result for future use. Option B. कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है? वो कंप्यूटर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द सीपीयू comprises of control memory and dash units, arithmetic and logical units. To display the contents of a folder in Windows Explorer, you should click on it, obviously. In a CPU, in CPU denotes central. C क्या डिनोट करता है? सेंट्रल डिनोट करता है C. कॉमन, कन्वीनियंट, कंप्यूटर सर्किटरी कुछ नहीं. C क्या डिनोट करता है? सेंट्रल. Dash devices convert human understandable data and programs into form that computer can process. Input devices. The three main components of a computer are A. RAM, input output devices, central processing unit. The octal equivalent of the binary number is. ये बाइनरी कन्वर्शन आपको मैंने बताया नहीं है. अभी के लिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. आंसर 8 है इसका. 515. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर करूँगी. Arithmetic and logical units perform arithmetic operations, perform comparison, perform communication with input devices. Which of the following is correct? Option C 1 and 2. अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और परफॉर्म करता है कंपैरिजन. कम्युनिकेशन विद इनपुट डिवाइसेस नहीं, वो बसेस करती हैं जैसा कि वीडियो में बताया गया है. द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं. इस वजह से रिपीट हुए हैं वो कई बार कई डिफरेंट एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इससे आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा. टोटल 9 क्लासेस होंगी. 9 क्लासेस में से अगर 9 क्लासेस और क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका कंप्यूटर में तो 22 में से 22 नंबर आएंगे. चाहे वो इलाहाबाद RO हो, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे तो अभी जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई हो वो हो. सभी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर में से आपके 20 आउट ऑफ 20 आएंगे, 25 आउट ऑफ 25 आएंगे अगर आप 9 के 9 लेक्चर्स को प्रॉपर सही से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं. अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ बी. फेच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट. तो जैसा कि आपने देखा मेरे सारे क्वेश्चंस हैं ख़त्म हो चुके हैं. लेकिन ये बात है कि अगर आप इतने ही क्वेश्चंस को और इतने ही जो भी मैंने डेटा प्रोवाइड किया था अगर आप उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपके इसमें से 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग इस पर सॉल्व कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा जनरल और बेसिक सा था. नेक्स्ट वीडियोस में आपको और ज़्यादा इससे डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर्स होंगे वो मैं पढ़ाने वाली हूँ. तब तक के लिए थैंक यू. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया हो तो. और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने, आपकी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी. तब तक के लिए थैंक यू.